हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज आमे ओडिया ग्रामर रो फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन करमा। आउटा सीटी बीडी एंड आमर जतकी भी टीचरशिप एग्जाम अच्छे ओटीईटी सीटीईटी ओएसएस टीईटी ओएवीएस ई सब एग्जाम रो लगी बहुत हेल्पफुल हेबा। एंड ओडिया ग्रामर के बुझभार लगी हमको ई चैप्टर के बुझभारटा सबुनु बेसी इंपोर्टेंट है। चैप्टर रो ना होचे ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। भाषा हेउची मनीषर मुख निसृत नियमबद्ध ध्वनि मानकर समाहार। यह साहाय्य समाज मध्य बसवास करुवा मनीष तार कार्य संपादन करे। माने आमर मुख निसृत जेन ध्वनि माने अच्छे जिते बेले सेटा किसी गोटे नियमबद्ध और गोटे पूर्ण अर्थ प्रकाश करसी सेटा के आमे कहसु भाषा। आ भाषा माध्यम रे आमे निजर भावनार आदान प्रदान करसु जेनटा कि हमको साहाय्य करसी मनीष समाज भितरे रहबार लगी। मनीष जो भाषा रे कथबार्ता करे ताकू चिरस्थायी करिवार प्रचेष्टारु लिपिर जन्म। लिपि माध्यम रे मुख निसृत उच्चारित ध्वनि को सांकेतिक रूप दिया जाए। ओडिया ब्राह्मी लिपि रु आसीछि। माने आमे जेनटा कहूचु सेटा लेखि भी पारुछु। तो जेन लेखि पारुछु सेटा कहार अवदान है? आमर पूर्वपुरुष मानकर। आमर पूर्वपुरुष माने चेष्टा करिछन कि जेनटा आमे कहूचु जेन शब्द जेन ध्वनि आमर मुहरु बाहरुचे सेटा के चिरस्थायी करबार लगी सो दैट सेटा आमर वंशानुवंश तक सेटा रहबा। तो सेथिर लगी ध्वनि मान को केतेटा सांकेतिक रूप दिया हिचे। से सांकेतिक रूप के कुहाहेसी लिपि। आउ आमर जेन ओडिया भाषा अच्छे ओडिया भाषाटा ब्राह्मी लिपि रु आसीचे। ओडिया ध्वनि और वर्णमालार स्वरूप। ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य और अर्थ ए सब को जे कौनसी भाषार विभिन्न विभाग। शब्द प्रकाश रो माध्यम दुईटी, गोटे है ध्वनि अन्यटी है वर्ण। माने गोटे शब्दर दुईटा भाग थीसी, गोटे है तार ध्वनि आ गोटे है वर्ण। माने ध्वनि के जिते बेले आमे वर्ण आकार रे प्रकाश करी करी लेखसु। शब्द हेउची ध्वनि मानकर समाहार। यही ध्वनि गुड़िक है मुख उच्चारित और सार्थक ध्वनि। तो शब्द आमे कहा के कहमा जिते बेले गोटे नियमबद्ध सार्थक ध्वनि के आमे कहमा शब्द। और शब्द के लेखबार लगी आमे वर्णर साहाय्य नेसु। अन्य भावरे कहिबाकू गले ध्वनि रूपे शब्द उच्चारित हुए एवं वर्ण रूपे लिखित हुए। माने शब्द के जिते बेले आमे उच्चारण करूछु सेटा होचे तार ध्वनि आ जिते बेले लेखुछु सेटा होचे तार वर्ण। तो आमर ओडिया व्याकरण रे ओडिया भाषा रे ध्वनि के दुई भाग रे विभक्त कराइचे। गोटे है स्वर ध्वनि आ गोटे है व्यंजन ध्वनि। तो फर्स्ट आम स्वर ध्वनि डिस्कस करमा। जो ध्वनि उच्चारण समय रे मुखरंध्र और गलगह्वर मध्य फुसफुस निर्गत वायु बाधा न पाई किंबा कौनसी संकीर्ण मार्ग मध्य न जाई प्रवाहित हुए ताहाकू स्वर ध्वनि कहा जाए। यह निजे उच्चारित होई पारे। तार माने काना हला देखो आमर कंठरू जिते बेले गोटे स्वरटे उच्चारित हेसी कैंसी भी ध्वनि उच्चारित हेसी पहला आमर फुसफुस रु वायु निर्गत हेसी। तो फुसफुस रु जेन वायु निर्गत हेसी सेटा जदि कैंसी भी स्थान रे बाधा प्राप्त नहेला माने कैंसी भी स्थान रे पिटी नहेला किंबा कैंसी संकीर्ण पथ रे प्रवाहित नहेला माने आराम से जदि से वायुटा पास करिगला माने कैंसी जगह रे बाधा प्राप्त नहेला तो सेटा के कहसु हमें स्वर ध्वनि। आ स्वर ध्वनि निजे उच्चारित हो पारे। से काहारिकर उच्चारित हेबार लगी ताके काहारिकर साहाय्य दरकार न पड़े। आमर ओडिया व्याकरण रो जदि ध्वनि देखमा तो आमर ओडिया व्याकरण रे माने आमर ओडिया भाषा रे 8टा स्वर ध्वनि अच्छे। से 8टा स्वर ध्वनि है अ आ हर्षई हर्षऊ ए ओ
ऐ औ औ इतार भितरु अ आ हर्षई हर्षौ ए औ ओ के मौलिक स्वर कुहासी आउ ऐ आउ औ इटा के संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर भी कुहासी। देख जदि आमे अ आउ ई अ आउ ई के मिसेई देबा बेले इटा ऐ बागिर शुभुचे आउ अ आउ उ के जदि मिसेई देबा तो इटा ओ बागिर शुभुचे तो सेथिले इटा के संयुक्त स्वर बा संध्यक्षर कुहासी। जदि आमे रु के देखमा रु होचे र आउ उ र मिश्रण तो हेतिले इटा के मौलिक स्वर ने कुहा हुए। दीर्घई दीर्घौ इटा हमर तार जेन उच्चारणटा अच्छे दीर्घई रो उच्चारणटा हर्षई टाइप रो हसी आउ दीर्घ उ रो उच्चारण हर्षौ टाइप रो हसी हेतिले इटा के माने सार्थक ध्वनि नै कुहा ध्वनि रे इटा मन को नै मिसा है का करी कि हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ इमानकर उच्चारणटा जेन अच्छे माने ध्वनिटा जेन अच्छे सेटा पाखापाखी समान हेसी। जदि आमे वर्ण संख्या देखमा तो ओडिया व्याकरण रे माने ओडिया भाषा रे स्वर वर्णर संख्या होचे 11 अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ औ औ। नेक्स्ट हला व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि होचे जेन ध्वनि उच्चारित हेबाली कारिकर साहाय्य नेसी। व्यंजन ध्वनि गुड़िक उच्चारण समय रे वायुर गति रे कोनोसी ना कोनोसी बाधा रही थाए। एही बाधा दुई प्रकार होई पारे वाक्यंत्रर दुई अंश परस्पर सहित मिलित होई वायुर मार्ग को बंद करि दे पारंती किंबा पाखापाखी रही एक संकीर्ण मार्ग सृष्टि करंती। वायु जदि एही बाधा सहित किंबा संकीर्ण मार्ग रे घसी होई प्रवाहित हुए ताहेले व्यंजन ध्वनि सृष्टि हुए। यह स्वर ध्वनि साहाय्य रे उच्चारित होता है। ओडिया वर्णमाला रे 32 टी व्यंजन ध्वनि अच्छी। तार माने काना देखो जिते बेले फुसफुस रु वायु से वायुर रास्ता रे दुई प्रकार बाधा उपजी पारबा। गुटे हला हमर कंठर जदि मांसपेशी माने क्लोज हे करी तार बाधा सृष्टि कले और किछि संकीर्ण मार्ग टाइप रहला माने नैरो पतलाटा से संकीर्ण मार्ग रे जदि वायु प्रवाहित हैला तो ई दुई प्रकार बाधा जेन ध्वनि रे थिसी ताके कहसु हमें व्यंजन ध्वनि। आ गोटे इंपोर्टेंट जिनिस स्वर कहता व्यंजन ध्वनि केभे भी निजे उच्चारित नहीं पारे। व्यंजन ध्वनि के उच्चारित हेबार लगी सबु बेले स्वर ध्वनि रो साहाय्य दरकार। माने जेन आमे क लेखुचु क रो मीनिंग होचे क रे हलन आउ अ तो क के उच्चारित हेबार लगी अ आ हर्षई दीर्घई माने केनसी भी गोटे स्वर ध्वनि किंबा स्वर वर्णर साहाय्य दरकार। तो जदि आमे ध्वनि देखमा ध्वनि संख्या ओडिया व्याकरण रे होचे टोटल 40 माने स्वर ध्वनि हला 8 और व्यंजन ध्वनि हला 32। ओडिया व्यंजन ध्वनि गुड़िक सेमानक उच्चारण विधि और उच्चारण स्थान अनुसार स्पर्श संधि संघर्षी ध्वनि स्पर्श संघर्षी ध्वनि लोढ़ित पार्श्विक उत्कृप्त ई प्रकार किन जगार सेटा बाधा प्राप्त होचे ई प्रकार रे बहुत प्रकार रे भाग कराई छे। डेफिनेशन टा हेतकी इंपोर्टेंट हुए इटा सुर रखबो का करी कि एग्जाम रे एग्जांपल ऊपर क्वेश्चन है देखो जेंदा कि प फ ब बहला ओष्ठ स्पर्श व्यंजन है। ओके तो तार विषय हमें डिस्कस करमा बाकी ये पार्टा बहुत इंपोर्टेंट है कहीं कि एग्जाम रे एग्जाम्पल ही ऐसी माने चार्टा दे दिथिबा एमानक भितरु केउटी स्पर्श संघर्षी केउटी लोढ़ित केउटी अर्धस्वर ई टाइप रो क्वेश्चन माने ऐसी। तो ई जेन टेबल अछि ई टेबल के भल से सोर रखबो। नेक्स्ट हमें देखमा स्वर वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई औ तक इटा के हमें कहसु स्वर वर्ण।
आउ स्वरवर्णर वर्ण संख्या होचे 11 आउ जस्ट एबे हमें पढ़ना ध्वनि संख्या होचे 8 आगरू लू आउ दीर्घ रू भी गुटे थिला किंतु एबे दीर्घ रू के आमर वर्णमाला रू हटे दिया है एबे खाली अच्छे रू जेनटा कि आउ आमे हर्ष रू ने कहबा रू कहूँ आगरू काना कहूतला हर्ष रू गुटे थिला आउ दीर्घ रू भी गुटे थिला किंतु एबे आमे गुटे ही रखीचु सेटा होचे रू तारपरे आसला व्यंजन वर्ण रे वर्ण संख्या होचे 38 आउ से मान को आमे दुई भाग रे विभक्त करिछु गुटे हला वर्गीय व्यंजन आ गुटे हला अवर्गीय व्यंजन तो वर्गीय व्यंजन आमे कहा के कहसु देखो आमर जदि ई पार्ट के देखमा पहला जेन 25टा वर्ण अच्छे देखो याडे 5 याडे भी 5 और याडे भी 5 ओडिया भाषा रे वर्गचित्र रो मीनिंग होचे गुटे एंता ज्यामितिक चित्र जहार की दैर्घ्य और प्रस्थ सेम थिबा तो ई जगह रे देखो 5 5 5 5 तो इनु जेन हला ई जेन 25टा वर्ण अच्छे इटा इमान को आमे कहसु वर्गीय व्यंजन आ कर जहाँ अच्छे इमान को क वर्ग इटा हेले च वर्ग ट त आउ प वर्ग तो क ख ग घ व इटा जिते बेले उच्चारित हेसी वायुटा कंठरे बाधा प्राप्त हेसी तो हेले इटा कंठ्य देखो दुईटा जिनिस हे पारबा गुटे हला से वायुटा से जगार बाधा प्राप्त होतबा और आमर जीभर अग्रभागटा से जगार टच होतबा तो से अनुसार इमानकर ना दिया हिचे जेनता कि कंठ्य वर्ण तालव्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण और ओष्ठ्य वर्ण इटा कि आमे गुटे इजी प्रोसेस रे भी सोर करि पारमा आमे कंठरू बाहर के आसमा तो कंठरू जते बेले मुहर बाहर के आसमा पहला आमर कंठ आसबा तापरे आमर तालु आसबा तारपरे मूर्धन्य आमर जीभर पूरा ऊपर पार्टटा सेटा के मूर्धना कुहासी आमर जेन दांतर जेन जस्ट पछटा जेन जगह जीभटा टिके आबड़ा खाबड़ा जेनटा लागसी सेटा के दांतर जस्ट पछाड़टा एटा के मूर्धना कुहासी तापरे हला दंत्य और तापरे हला ओष्ठ एटा के जते जदि हमें उच्चारण भी कला त थ द ध न कहला तो आमर जीभटा हमें देखमा आमर दांतरे टच होचे तो एटा हला दंत्य वर्ण लास्ट प फ ब भ म जदि हमें उच्चारण करमा आमर ओठ बाजुचे तो एटा हला ओष्ठ्य वर्ण नेक्स्ट हमें देखमा अवर्गीय व्यंजन तो आमर ओडिया भाषा रे अवर्गीय व्यंजन हला 13टा ज य र ल व तीनटा एक स ह अनुस्वारंग विसर्ग और चंद्रबिंदु तो टोटाल जदि हमें देखमा आमर ओडिया भाषा रे 11टा स्वर वर्ण 38टा व्यंजन वर्ण और टोटाल 49टा वर्ण रही आम वर्णमाला रे आमर जेन वर्णमाला अच्छे से क्ष के नहीं मिसाही क्या क्ष होचे क आ मूर्धन्य स्वर मिश्रण तो एटा के गोटे स्वतंत्र वर्ण कहुसी क्ष है स्वतंत्र वर्ण एबे आमे मानकर विभागीकरण देखमा देखो ज य र ल व इटा के कहुसी अंतस्थ वर्ण क्या करी इमानकर जेन उच्चारण अच्छे इटा स्वर टाइप रही और व्यंजन माने स्वर और व्यंजन वर्णर मध्यवर्ती तो इमान को अर्धस्वर भी कहुसी उष्म वर्ण तीनटा जाक स आउ ह बिकज इमानकर उच्चारण रे आमर मुहरु उष्म वायु निर्गत हुए अजोगवाह वर्ण जेन माने उच्चारित हेबार लगी अन्य कहार आश्रय नेसन अनुस्वारंग विसर्ग और चंद्रबिंदु इमानकर स्वतंत्र माने स्थान नेन इमाने उच्चारित हेबार लगी स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्णर साहाय्य मनकर अंश है हंस मामू नेक्स्ट है अनुनासिक वर्ण तो जेन वर्णर उच्चारण रे मुह और नाक माने मुह और नासिका
दुहियणकर दरकार पड़सी से माने हेले अनुनासिक वर्ण। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण वन्यण नम और अनुस्वारं चंद्रबिंदु। किंतु अनुनासिक वर्ण जदि शब्दर प्रथम वर्ण होइतिबे सेटा अनुनासिक न हुए। फॉर एग्जांपल माछ, माछरे म अनुनासिक न हुए का करी कि से शब्दर पहला अच्छे, पहला थिले अनुनासिक न हुए। नेक्स्ट हला अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन माने हला जहार उच्चारण रे आमर मुखरु अति कम वायु बाहरे सेटा हला अल्प प्राण व्यंजन। नेक्स्ट हला इटा माने तार एग्जांपल महाप्राण, जेनथिरे बेसी वायु निर्गत हेसी सेटा के महाप्राण व्यंजन कुहा हेसी। नेक्स्ट हला सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अघोषर माने हला जेनथिरे आमर स्वर तंती कंपित न हुए सेटा हला अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन हला जेनथिरे आमर स्वर तंती कंपित हुए। तो इटा माने हला तार एग्जांपल। आई होप इटा समस्ते क्लियरली बुझी पारि थिबो। इटा ई वीडियो रा पार्ट 1 ए। आउ केतेटा विभागीकरण अच्छे जेनटा कि आमे पार्ट 2 रे डिस्कस करमा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।